नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज 24/7, जहां हर पल की बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती है। करते हैं आज की ताजा खबर की ओर रुख। फिलहाल के लिए इतना ही। रेलिंग विहीन पुल को लेकर निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश की शिकायत। ओझर, जिला बड़वानी। गत 28 अगस्त को आइबार में पुल से रेलिंग नहीं निकलने के कारण पुल की क्षति होने से ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखी गई, जिसकी शिकायत ग्रामीणों एवं समाजसेवियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर भी की गई। आरोप लगाए गए कि पुल की रेलिंग जिसे बारिश के समय निकालने के नियम है, उसे लापरवाही वर्ष विभाग द्वारा पुल से नहीं निकलने के कारण लाखों रुपए की रेलिंग तो पानी में बह गई, साथ ही पुल को भी क्षति पहुंची है। इस संबंध में विभागीय कर्मचारियों पर कार्यवाही हेतु ग्राम के नारायण सोनी एवं ग्रामीणों द्वारा राजपुर विधायक श्री बाला बच्चन, कलेक्टर महोदय बड़वानी, माडीसी राजपुर, एसडीएम कार्यालय राजपुर एवं सेतु निगम को ज्ञापन सौंपा गया एवं शीघ्र दोषियों के खिलाफ कार्यवाही। मैं राजपुर अब जाऊँगा, अभी देखेंगे आप जाऊँगा। हमारे काफी कहाँ ये काफी लोग आपको इसमें आओ जाओ मेरे। हाँ बोलिए, आपका नाम? नारायण चुन्नू सोनी ओझर, ग्राम ओझर का हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण लाखों के नुकसान के साथ में सैकड़ों गांव के लोगों को तकलीफ झेलना पड़ रही है। ग्राम ओझर की यशवंतपुरा की जनता को तकलीफ झेलना पड़ रही है, आसपास के क्षेत्र के लोगों को तकलीफ झेलना पड़ रही है। जैसे कि मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार हर पुल पुलिया पर से जून के महीने में 15 तारीख हो, 10 तारीख हो, 20 तारीख हो, हर जून के महीने में रेलिंग निकाली जाती है और अक्टूबर के महीने में रेलिंग लगाई जाती है। इसी प्रकार से हमारे ग्राम ओझर की देव नदी पर बुनियाद सेतु निगम का पुल है। उस पुल के ऊपर विगत 2016 से लेकर के आज 2024 अक्टूबर तक हमारे द्वारा उसकी सेवा दी जा रही थी। सतत जो पुल के पाइप निकालते थे हमारे मित्र गिरधारी राम जी अग्रवाल समाज सेवी है, जो हर सेवा के लिए हर समय हमारे ग्राम के लिए तैयार रहते हैं। उनके यहाँ पे उनकी दुकान के अंदर वो तकलीफ पाते थे और उन पाइपों को 4 महीने अवेयर के रखते थे। फारूक भाई द्वार उस रेलिंग को निकालता था, उसकी मजदूरी सेतु निगम देता था, जो सतत 2016 से लेकर 2024 तक चलता रहा। मगर वर्तमान में इन अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही से उस देव नदी की रेलिंग नहीं निकालने से 28-29 तारीख के दरमियान रात्रि को नदी आई। उस नदी के अंदर रेलिंग के अंदर बड़े बड़े ऊपर से झाड़ लकड़े बड़े बड़े जो सामान आए वो अटक गए। वो सामान अटकने से रेलिंग तो टूटी, मगर जो रेलिंग के साइड में जो फर्श थे वो फर्श को भी ऐसे कैसे नदी माता लेके ले गई। आज कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का पुल पे नुकसान है और आज 28-29 तारीख से लेकर आज तक पूरे ओझर का व्यापार ठप है, क्योंकि बड़े जो भारी वाहन है उनका आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया, जो यशवंतपुरा से पूरी तरह टूट गया वो। क्योंकि अब पुल जब तक उसकी जांच नहीं होती जब तक मालूम नहीं पड़ता। वर्तमान में विजयदशमी आ रही, दशहरे के दिन उस पुल के ऊपर हजारों लोग की संख्या में लोग रहते हैं। वो वहाँ से रावण दहन होता है उसी स्थान पर नदी किनारे, तो हजारों पूरे गांव के परिवार रहते हैं। पूरी चौपाटी से लेकर राम मंदिर, पुल, आसपास के पूरे गांव के लोग आ जाते हैं। आज वो अगर मान लो रेलिंग नहीं है और कोई हादसा होगा, इसका जवाबदार कौन रहेगा? तो मेरा शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है, PWD से हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस प्रकार हमारा पुल था उसको जल्दी हमारा पुल बना दे और 2 अक्टूबर से पहले इस रेलिंग को लगा दे, जिससे हमारा दशहरा पर्व हम पूरे गाँव वाले मिलकर के अच्छी तरह से जैसे प्रतिवर्ष मनाते हैं वैसे हम मना लें। जय हिंद, जय भारत। ऑफिस में हम जनसुनवाई के माध्यम से आए थे, सभी जनसुनवाई में लेंगे। ओझर से आए हम लोग, ओझर से ओझर आपके बड़वानी जिला राजपुर तहसील
विधानसभा 188 बाला बच्चन के क्षेत्र से। श्रीमान जी विगत वर्षों से हमारी शिकायत थी जिसको आपकी विभाग ने मंजूर कर दिया था, मगर वर्तमान में 10 जून को आपके सेतु निगम को हमने सूचना दी कि ओझर की देव नदी पुलिया से रेलिंग हटाई जाए, मगर उन्होंने मना कर दिया। रेलिंग नहीं उठाने से पुलिया का बेरिक कोट पूरा भे गया, पुलिया की डामर पूरी भे गई, नई रेलिंग लगाई थी पूरी भे गई। हम इस संबंध में आपके पास आए हैं, आपकी जन सुनवाई में हमारा सहयोग करिए, ग्राम की जनता की मदद करिए और जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त आप कार्रवाई करिए। जी थोड़ा सा उन अधिकारियों को भी लापरवाही का वो होना चाहिए कि भाई अपनी जरा सी लापरवाही में आज लाखों रुपया नुकसान होगा और कम। जी हाँ तो मेरे नंबर में मैं आवेदन आपकी जन सुनवाई में देने आया हूँ यहाँ पे। जी नहीं, मार्ग तो चालू है, मार्ग बगैर मार्ग को श्रीमान जी मेरा हाथ जोड़ के 2 मिनट आपका अमूल्य समय, बहुत अमूल्य समय आपका। श्रीमान जी 10 जून को हमने सेतु निगम को सूचना दी थी कि भाई इस पुलिया बाहर, क्योंकि 2016 से लेकर अक्टूबर 2024 तक तुम्हारा सेतु निगम पूरी व्यवस्था कर रहा था। अब सेतु निगम पल्ला झाड़ रहा है कि हमने ये एमपीआरसीटी को दे दिया, अब वो एमपीआरसीटी को दिया कि पीडब्ल्यूडी को दिया कि किसको दिया ये हमको जानकारी नहीं है। जिसकी भी लापरवाही उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करना है। जी 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 मदद करिए श्रीमान जी, मगर काम तो करवा दोगे आप और शासन, काम तो पूरे 2 ही मिलके करवा दोगे, मगर जो आज 20 से कम से कम 20 लाख रुपया नुकसान उस पुलिया के ऊपर बैरिकेड भे गया, डामरी भे गई, रेलिंग भे गई और 50 गांव के लोग जो तकलीफ आज उधर पुलिया जरा सी लापरवाही में लाखों रुपया नुकसान होगा, 50 गांव के लोग दुख पा रहे आज तक। ये तो पुराने ये ऊपर पढ़ लो, ये तो सब मेरा पुराना दस्तावेज, जो 10 साल पुराने से मैं मेहनत करके मैंने बनवाई थी वो दस्तावेज। जरा सी लापरवाही, थोड़ी सी लापरवाही, आज कम से कम 20 लाख रुपया नुकसान, छोटा मोटा नुकसान ना 20 लाख रुपया नुकसान। उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और नहीं कार्रवाई होगी मैं भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा। सीएम हेल्पलाइन को दबा रहे, आवेदनों को दबा रहे, कब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। जनता का खून पसीना का पैसा पानी में नहीं डाल दूंगा। शासन का पैसा है तो शासन का पैसा क्या उठा के नदी में डाल दोगे? जब तुम्हारा नियम है 15 जून को निकालना, क्यों नहीं निकाली? ये किसकी जवाबदारी है? मेरी थोड़ी जवाबदारी है। हम लोग इतना सहयोग कर रहे हैं, हम लोग इतना सहयोग दे रहे हैं, उसके बाद में अति कर दी है। भाई कौन सी विभाग की गलती है भैया, आप सिद्ध करके बताओ। किसकी जवाबदारी? पीडब्ल्यूडी की जवाबदारी तो उसको सजा मिलेगी, एमपीआरसीटी की जवाबदारी उसको सजा मिलेगी, सेतु निगम की जवाबदारी उसको सजा मिलेगी। और नहीं तो फिर गांव की जनता की जरूरत करो, पुल तुम लोगों से नहीं संभले तो हम संभालेंगे। देखो कैसे संभाल के बताते हैं। जब 10 साल से हम उसको रेलिंग पुल निकला रहे हैं, लगा रहे हैं, 10 साल से तुम कभी ढकने आए, तुमको आन दिया हमने कभी? 10 साल के बीच में तुम्हारे पास आए हम? इतनी घोर लापरवाही, ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा श्रीमान जी। मैं कलेक्टर मैडम को भी देके आया हूँ, कलेक्टर मैडम से भी निवेदन करके आया हूँ कि मैडम इस प्रकार से जनता का खून पसीना का पैसा बर्बाद करेंगे क्या है? हाँ ये कागज लो और इस पे कार्रवाई करवाओ, आपके अधिकारी को दो कि भाई जन सुनवाई के माध्यम से दे रहा हूँ मैं आपको, मेरे को प्राप्ति दो इसके ऊपर। नहीं ये आप लो, ये ओरिजिनल है मेरी, इसमें प्राप्ति दो मेरे को। इसमें सब कलेक्टर की, एसडीएम साहब की, पीडब्ल्यूडी की, सबकी वो है प्राप्ति मेरी, इसमें प्राप्ति दे दो ना, यहाँ दे दो आपकी प्राप्ति ऊपर, यहाँ दे दो ना ऊपर। दुनिया की हर ताजा खबर पाने के लिए बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज 24/7 के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि खबरें आप तक सबसे पहुंचे। नमस्कार, आपका दिन